So this morning I came through this article जो ये क्लेम करता है कि एक रिसर्च टीम ने एआई मॉडल को ट्रेन करके अल्जाइमर को प्रिडिक्ट करना कितना आसान है, मतलब किस आदमी को अल्जाइमर होगा या नहीं होगा वो बता सकता है वो एआई मॉडल, बस एक किसी का डीएनए देखते हैं। तो इन लोगों ने ये करा कैसे, अब वो देखते हैं। इन लोगों ने करा क्या, इन लोगों ने कुछ 41,686 लोगों का डीएनए लिया, ठीक है। अब उस डीएनए अब उस जब डीएनए को लिया, उस डीएनए वो मिक्स डीएनए था, उसमें कुछ लोगों का अल्जाइमर था और कुछ लोगों का अल्जाइमर नहीं था, मतलब उन्होंने जेनेटिक फिंगरप्रिंट रेडी किया लोगों का डेटा से। अब फिर उन्होंने दो मेथड यूज करे कि अपना ट्रेडिशनल मेथड और मशीन लर्निंग मेथड, मतलब कि उनका ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन कराया कि जो ट्रेडिशनल मेथड है और जो मशीन लर्निंग मेथड है, क्या मशीन लर्निंग मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड से डीएनए से प्रेडिक्ट कर रहा है, जो ट्रेडिशनल मेथड प्रेडिक्ट कर रहा है अपने वे से कि किसी को अल्जाइमर है, क्या मशीन लर्निंग भी वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने पहले देखा ट्रेडिशनल मेथड में यूज करा। देखो उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड में यूज करा जीडब्ल्यूएस। अब जीडब्ल्यूएस होता क्या है, जीडब्ल्यूएस का मतलब होता है जीनोम वाइड एसोसिएशन। तो जीनोम वाइड एसोसिएशन करता क्या है, ये एक वो स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि जो पूरा ह्यूमन का डीएनए होता है वो किसी बीमारी से, मतलब उसका किसी जो वेरिएशन होते हैं, जो डीएनए में वेरिएशन आते हैं वो किस बीमारी से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब वेरिएशन आते हैं किस वजह से है। अब देखो जो ह्यूमन डीएनए होता है वो एक बुक जैसा होता है जिसमें क्या बोलते हैं 3 बिलियन लेटर होते हैं, किसके, ए के, टी के, जी के, सी के, ठीक है ना। मतलब जिसमें होता है ए टी जी सी, मतलब जो हमारा डीएनए ए टी जी सी से बना होता है। अब ए टी जी सी में क्या होता है, जो हमको लगता है ना ए टी जी सी ऐसा लाइन पे लिखा गया होगा, ये सब होता नहीं है। ए टी जी सी में बहुत सारे स्पेलिंग के चेंजेस होते हैं कि किसी का ए आ गया, किसी का टी आ गया, किसी का सी आ गया, किसी का जी आ गया, मतलब ऐसे आगे पीछे इनका होता रहता है। तो इस जो आगे पीछे होते हैं इसको बोलते हैं एस एन पी एस, ठीक है। अब एस एन पी एस में क्या होता है, जैसे सपोज करो कि मेरा डीएनए में जो इनका सिंक है वो है ए टी सी जी, वही हो सकता है तुम्हारे डीएनए में सिंक को ए टी टी जी। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एस एन पी, ठीक है। अब जी डब्ल्यू एस करता क्या है, जी डब्ल्यू एस ने एक बहुत लार्ज ग्रुप के लोगों का डीएनए लेता है जिन्हें अल्जाइमर होता है, और एक कंट्रोल ग्रुप का लेता है जिनको अल्जाइमर नहीं होता। फिर एक करते कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में देखते हैं कि जो केस ग्रुप है, जो इनका डीएनए है, और जो कंट्रोल ग्रुप का डीएनए है, क्या इसमें वो पैटर्न मिल रहे हैं कि इन लोगों को अल्जाइमर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर एसोसिएशन मिलता है तो ये उस एसएनपी को डिटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जो एसएनपी वाला आदमी इसको भी हो सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब इतना इन लोगों ने बता दिया। अब जो जीडब्ल्यूएस होता है वो एक लीनियर तरीका होता है कि वो सिर्फ जेनेटिक वेरिएशंस को देखेगा, एक एक करके डिजीज के साथ टेस्ट करेगा कि इस जेनेटिक वेरिएशन